जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत रत्न, जो दोस्तों देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नंबर एक बात दोस्तों। और इसका थोड़ा अपन बेसिक समझेंगे कि क्या होता है ये भारत रत्न, कौन कौन सी सुविधाएं इसके तहत दी जाती हैं जिन व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों इस पूरे वीडियो को अपन ध्यान से देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैंने ये जो भी बिंदु लिखे हैं इस बोर्ड के ऊपर सजा के लिखे हैं। इनको सजा के लिखने का यही मतलब है कि आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो तो निश्चित रूप से अगर इस टॉपिक से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है तो आपका क्वेश्चन सही से ही बनना चाहिए। स्पेशली दोस्तों जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर देने जाते हो तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये लक्ष्य यही है कि आप जल्द से जल्द आप अपनी सफलता को प्राप्त करो। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो थोड़ा एक बार दोस्तों इसका बेसिक समझ लेते हैं। भारत रत्न दोस्तों होता क्या है, देखिएगा दोस्तों भारत रत्न जो दिया जाता है इसकी आकृति है दोस्तों पीपल के पत्ते के समान इसकी आकृति होती है। पीपल का पत्ता है दोस्तों ये तांबे का बना होता है। जिसके फ्रंट साइड में दोस्तों सामने वाले हिस्से पे इसमें अशोक स्तंभ होता है और बैक साइड में इसके एक पीछे वाले हिस्से पे दोस्तों सूर्य का जो चित्रांकन होता है दोस्तों प्लेटिनम धातु का। अब दोस्तों बात करते हैं जो भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, इसके तहत आपको ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस पुरस्कार के तहत किसी प्रकार की कोई कैश राशि नहीं दी जाती है। इसके तहत एक तो ये तांबे का ये पत्थर दिया जाता है, साथ में इसके एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, किसी प्रकार का कैश नहीं दिया जाता है। हालांकि दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जो व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है उसको दोस्तों कैबिनेट मंत्री स्तर की सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। जो सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को प्राप्त हैं वो सभी प्रकार की फैकल्टी उसको प्राप्त होती है। जैसे आप ले सकते हो दोस्तों रेल सेवा, बस सेवा, एयरपोर्ट सेवा, सभी प्रकार की सेवाएं, एक क्लास की सेवाएं उसकी फ्री होती हैं। और दोस्तों अगर अपन इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें तो भारत रत्न पुरस्कार जो विजेता है इसका अपन क्रम जानना चाहें तो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। इसके बाद नंबर आता है अपना भारत रत्न प्राप्त जो भी विजेता होता है उसका सीनियरिटी में इसका नंबर आता है। और आप सब लोगों को पता है इनके बाद ही नंबर आता है कैबिनेट मंत्री का। तो कुल मिला के आप आसान शब्दों में कह सकते हो कि कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा प्राप्त होता है और उसी के समान इसको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो आइए दोस्तों इसको अपन समझते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से बिंदु यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों भारत रत्न है दोस्तों, भारत रत्न है जैसा कि मैंने बताया इसकी आकृति दोस्तों पीपल के पत्ते के समान इसकी आकृति होती है और तांबे का ये बना होता है। पहले दोस्तों ये सोने का बना होता था, लेकिन अभी ये वर्तमान में आपसे पूछे तो आप इसको तांबे का बना हुआ बताओगे। प्लेटिनम का पीछे सूर्य बना होता है और सामने दोस्तों अशोक स्तंभ बना होता है। बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यहाँ से दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है तो दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है या तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे उससे छोटा, इस प्रकार से अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा भारत रत्न है दोस्तों। उसके बाद सेकंड नंबर में पद्म विभूषण है, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण है और चौथे नंबर पे दोस्तों पद्म श्री है। तो इनको तो दोस्तों नाम के आधार पे भी आप याद रख सकते हो। जैसे दोस्तों पद्म तो सभी के अंदर आ ही रहा है। अब विभूषण बड़ा शब्द है तो ये बड़ा पुरस्कार है, उससे छोटा भूषण है तो ये उससे छोटा हो गया, और सबसे छोटा श्री है तो ये सबसे छोटा हो गया। तो इस प्रकार से भी आप याद करने के लिए अपना सकते हो। बात करते हैं दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की। तो भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों किसकी सिफारिश से दिया जाता है तो याद रखना है प्रधानमंत्री दोस्तों जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं उसी की सिफारिश से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब प्रदान कौन करता है, उस समय जो देश का राष्ट्रपति होता है वही उसको प्रदान करता है। तो देते राष्ट्रपति महोदय हैं और सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। बात करते हैं दोस्तों किन किन सेक्टर में दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिलता है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, लोक कल्याण व खेल के क्षेत्र में भी ये दिया जाने लगा है। खेल के क्षेत्र में दोस्तों 2011 से ये दिया जाने लगा है। 2011 से पहले खेल के क्षेत्र में ये नहीं दिया जाता था, 2011 से ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने लगा है। तो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा व खेल के क्षेत्रों में ये दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। बात करते हैं दोस्तों इनकी शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न की। तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली बार इन्हीं ने प्रदान किए थे भारत रत्न पुरस्कार। तो शुरुआत की बात करें, 2 जनवरी 1954 को पहली बार किसने प्रदान किए? राजेंद्र प्रसाद ने। बात करते हैं नेक्स्ट। ये बिंदु दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक वर्ष में अधिकतम दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार वो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है, कम को दिया जा सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि हर साल ही ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, और यह भी जरूरी नहीं कि भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों वो इंडियंस को ही मिले, ये विदेशियों को भी दिया जा सकता है। अब दोस्तों एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, उसको आपको ध्यान रखिएगा नोट के रूप में। 1999 में दोस्तों 4 लोगों को ये मिला था। तो हो सकता है अगर एग्जामिनर एक अच्छा पेपर सेट करे तो इस प्रकार का क्वेश्चन वो डाल सकता है कि पूछ सकता है कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार 4 व्यक्तियों को कब दिया गया। तो सन आपको ध्यान रखनी है 1999 में पहली बार ऐसा हुआ था जब ये 4 व्यक्तियों को दिया गया था। बाकी रूल्स ये कहता है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाने लगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में, उस समय भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों वो जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था। लेकिन 1955 ईस्वी से दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार हो मरणोपरांत दिया जाने लगा। तो आपसे पूछा जाए कि कब से भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने लगा, तो आप दोस्तों आंसर बताओगे कि 1955 से भारत रत्न पुरस्कार हो मरणोपरांत दिया जाने लगा। तो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? 1955 से। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति आपको ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफी बार पूछा जाता है। कब मिला था इनको? 1966 ईस्वी में मिला था। तो सन भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, 1966। नेक्स्ट, अब तक भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अब तक भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिल चुका है। तो आप आंसर बताओगे 48 लोगों को मिल चुका है, जिनमें से 5 महिलाएं शामिल हैं। 14 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, और 2 ऐसे गैर भारतीय हैं, कहने का मतलब वो इंडियन नहीं है, उनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो 5 महिलाएं, 14 को मरणोपरांत, और 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन नहीं है, गैर भारतीय जिसको आप कह सकते हो। तो टोटल 48, 5 महिलाएं, मरणोपरांत 14 को, और गैर भारतीय हैं 2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे और याद हो चुके होंगे। याद नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके वापस देखिएगा, लेकिन इनको याद करना है दोस्तों। आप याद करोगे तभी दोस्तों आप सक्सेस होगे। मेरे बताने से या मेरे पढ़ाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको पढ़ना है, इनको याद करना है। एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देखिएगा। पहली बार में दोस्तों कभी किसी के याद नहीं होता है। अगर आपके मन में ऐसा भ्रम है तो उसको निकाल दीजिएगा। कुछ एक स्टूडेंट के 1 बार 2 बार देखने से याद हो जाते हैं, कुछ एक का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है तो वो 3 बार या 4 बार देखने से याद हो जाता है। और हो सकता है कुछ एक को पहले से ही याद हो तो उनको तो खाली 1 बार हल्का सा देखने से याद हो जाए। तो वो सब स्टूडेंट की अलग अलग कहानी है, लेकिन याद आपको करना है अगर आपको सक्सेस होना है तो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप आंसर बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। जब ये भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत भी 1954 में हुई थी, 2 जनवरी 1954 में, और 1954 में ही मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही दोस्तों उसी समय 2 व्यक्तियों को और मिला था। वो कौन कौन थे? एक थे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और एक थे दोस्तों सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ किस किस को मिला? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला और सीवी रमन को मिला। दोनों को इनको मिला था दोस्तों।
अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से पूछेगा। अगर आपसे पूछता है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो आप बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आप कहोगे तीनों का एक साथ मिला था तो इसी का नाम क्यों बताएं। अब दोस्तों क्या है कि जो नाम अनाउंस करते हैं तो पहला नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही अनाउंस किया गया था उसी में, बाद में इनको बुलाया गया था। तो पहला नाम आप बताओगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे दोस्तों ऑप्शन में ये 2 या 3 नाम आते हैं तो आप प्रीफर दोगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार। अक्सर दोस्तों मिलेगा नहीं कि आपको ये बाकी दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन में मिलेंगे, बाकी ये दोनों ऑप्शन में आपके नहीं मिलेंगे, एक ही आपके ऑप्शन में मिलने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रीफरेंस आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देना है। दूसरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि 1954 में निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। तो आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं, तीनों को 1954 में मिला था, कोई चौथा अगर नाम डाले तो वही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं 2019 में कि 2019 में दोस्तों करंट के हिसाब से देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सभी को पता है 2020, 2021 और 2022 में भारत रत्न पुरस्कार किसी को भी नहीं मिला है। लास्ट जो मिला हुआ है वो 2019 में मिला है। तो करंट की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हैं। 2019 में दोस्तों 3 लोगों को मिला है। प्रणब मुखर्जी है दोस्तों, भूपेन हजारिका है और नानाजी देशमुख है। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख है दोस्तों, इन दोनों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला है और प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं इनको मिला है। तो 2019 में 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 5 जो अपन ने महिलाओं की चर्चा की थी, 5 जो महिलाओं का यहाँ पे बात की थी, 5 महिलाओं को मिल चुका है। तो 5 महिलाओं के आपके नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किस महिला को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला या किस महिला को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो नाम आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं दोस्तों 5 महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली महिला है दोस्तों अपनी इंदिरा गांधी, जो इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी को कब मिला, 1971 में मिला। यहाँ पर एक प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला कौन सी है जो भारत रत्न पुरस्कार विजेता है। तो आप आंसर बताओगे इंदिरा गांधी, 1971 में इसको मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरी महिला थी दोस्तों मदर टेरेसा, जो अल्बानिया देश की रहने वाली थी, जिसको भारत की नागरिकता जिसने प्राप्त कर ली थी। तो इनको 1980 ईस्वी में मिला। तीसरी महिला थी अरुणा आसफ अली, इनको 1997 ईस्वी में मिला। चौथी महिला थी MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको 1998 ईस्वी में मिला। और पांचवी महिला थी दोस्तों अपनी लता मंगेशकर जी, जिनको 2001 ईस्वी में मिला। लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको 5 महिलाओं के नाम ध्यान रखने हैं। साथ में दोस्तों इनको कब कब मिला ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट इनकी सन आपसे पूछा जाएगा कि मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया। तो 1980 में नवाजा गया। तो इनकी सन आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। लता मंगेशकर का पूछ सकता है कब नवाजा गया, 2001 में नवाजा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब बात की थी अपन ने 2 गैर भारतीयों को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है सन के साथ। बात करते हैं, पहले भारतीय थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला था। कब मिला था, 1987 में मिला था। और खान अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला को मिला था। कब मिला था, 1990 ईस्वी में मिला था। और नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खां 1987, नेल्सन मंडेला 1990। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों कुछ एक नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो आपको कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला या फिर कब नवाजा गया। तो उसके लिए आपको इनकी सन आपको ध्यान रखनी है। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ही मैंने शामिल किए। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हो 48 लोगों को मिल चुका है। तो 48 लोगों का नाम याद रखना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। निश्चित रूप से इनको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे को मिला दोस्तों। कब मिला, 1983 ईस्वी के अंदर मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। कब मिला, 1990 ईस्वी के अंदर मिला। राजीव गांधी को मिला दोस्तों। कब मिला, 1991 ईस्वी में। सरदार पटेल को मिला। कब मिला, 1991 में। तो राजीव गांधी और सरदार पटेल दोनों को आप एक साथ याद रखोगे। उसके बाद बढ़ते हैं
अबुल कलाम आज़ाद को मिला कब मिला? 1992 ईस्वी में। और मदन मोहन वालियों को मिला कब मिला? 2015 ईस्वी में। तो ये दोस्तों जो आचार्य विनोबा भावे से जो मदन मोहन मालवीय तक जो पुरस्कार मिले हैं, यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है। ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इन लोगों को जो भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं, इन सभी को ये मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं। तो इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दो प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो 3 जीवित व्यक्तियों के नाम डालेंगे, एक यहाँ से इनमें से नाम डाल देंगे और इसी को आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा आपसे पूछ सकता है निम्न में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? तो 3 ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे, एक किसी जीवित व्यक्ति को मिला उसको डालेंगे, तो आपको जीवित वाले का नाम छाट के बताना है। तो ये दोस्तों आप तब कर पाओगे जब आप इन सब नामों को ध्यान रखोगे कि इनको जो पुरस्कार मिला है भारत रत्न वो मरणोपरांत मिला है। कौन कौन है? आचार्य विनोबा भावे 1983, बी.आर. अम्बेडकर 1990, राजीव गांधी 1991, सरदार पटेल 1991, अबुल कलाम आज़ाद 1992, मदन मोहन वाली 2015। मैक्सिमम दोस्तों इनके नामों से ही आपको पता लग रहा है, नाम से और उसके आगे सन देख के आपको पता लग रहा है कि इनको मरणोपरांत मिला होगा। तो अगर आप इनकी सन आप ध्यान रखोगे दोस्तों कब मिला है, तो निश्चित रूप से आपके आसानी से याद हो जाएगा कि इनको मरणोपरांत मिला है या जीवित रहते हुए मिला है। बात करते हैं दोस्तों उससे आगे। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों 2011 में पहली बार इसको खेल के क्षेत्र में दिया जाने लगा और उसी क्रम में दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज रहे हैं, इनको 2014 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक और बिंदु यहाँ से ध्यान ये रखना है दोस्तों सचिन तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत रत्न को दोस्तों निलंबित कर दिया गया था। निलंबित का मतलब दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब भारत रत्न पुरस्कार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। तो कब से कब तक ये निलंबित हुआ? 1977 से लेकर 1980 तक दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं ये बिंदु आपको बता ही चुका हूँ कि खेल के क्षेत्र में 2011 से दिया जाना शुरू हुआ था और 2014 में पहली बार सचिन तेंदुलकर को मिला था जो सबसे युवा व्यक्ति थे। बात करते हैं दोस्तों ये नेक्स्ट बिंदु की दर्जा, इसको पहले ही अपन इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को है वो कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री के समान ही उसको सुविधाएं दी जाती है। तो ये है दोस्तों भारत रत्न। क्या है भारत रत्न और कौन कौन से स्पेशल ऑब्जेक्टिव आपके लिए आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उसके बाद आप इसको याद कीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपके मैक्सिमम मात्रा में ऑब्जेक्टिव बनेंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर बनाओगे। ऑब्जेक्टिव सेशन आपके एक आत्मविश्वास दिलाएगा, एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा और वही कॉन्फिडेंस दोस्तों आपकी सफलता का जो मार्ग है वो सुनिश्चित करेगा और आपकी सफलता दिला पाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।